हेलो जामिनाई, वेलकम बैक अगेन। एक वीकली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल वे में है, ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। एंड 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच की प्रिडिक्शन है, जनरल है। एंड जितनी भी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें क्लेम करें, एफर्म करें। एंड अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड कोई डिटेल्स में अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। पहले देखूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए है ये वीकली प्रेडिक्शन। तो पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करूंगी क्या कुछ होने वाला है। देखती हूँ पहले क्या है। गाइडेंस, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशंस। चलिए देखती हूँ क्या है आपके लिए क्या है। लुक मतलब अगर कहूँ ये प्यार जो होता है ना, कभी ऑन ऑफ होता है, कभी कुछ होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। ज़िंदगी एक समंदर है एंड इसमें कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, लहरें उस वे में अप एंड डाउन्स होती हैं। तो लव है, गहराई भी है एंड कहीं ना कहीं झगड़े लड़ाई भी होती हैं। तो जस्ट खुश रहने की कोशिश कीजिए, लव खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं या कर सकते हो वो करनी चाहिए इंसान को। तो जस्ट देखती हूँ क्या है कपल्स आपके लिए इस वीक में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी शांत भाव से कुछ चीज़ें शायद रिलेशनशिप को सोच रहे हो प्रेजेंट फेस में एंड हील होना चाहते हैं। बहुत शायद देख रहे हो कुछ एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लानिंग कुछ कर रहे हो रोमांस में इस वीक में, ऐसा लग रहा है। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा कैओस है यहाँ पे। 4-5 लोगों की भी एनर्जीज हैं। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बट ज़्यादातर केसेस में तो फैमिलीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं, तो उस वे में है पर्सन की एनर्जीज में। एंड झगड़े लड़ाइयाँ शायद होंगी ऐसा लगेगा। एंड आप पीस ऑफ माइंड अब आप चाहते हो इस वीक में, अगर देख जैसी सिचुएशन दिख रही है कि आप शांत मन से सोचना चाहते हो कि क्या करूं एंड हील होना चाहते हो एंड शायद सिचुएशन से निकलना चाहते हो। एंड पर्सन की एनर्जीज में तो वही चीज़ें दिख रही है, घूम फिर कर वो स्टैंड, घूम फिर कर वो लड़ाइयाँ, घूम फिर कर काफ़ी चीज़ों को लेके बैलेंस करने का सोच रहे हैं पर्सन। अभी भी कहूँ तो इस रिलेशनशिप से वो हटना नहीं चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं बैलेंस वे में। एंड आपको भी कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद कई तमाशे हो चुके हैं लाइफ में ऐसा लग रहा है। एंड आप फ्रस्ट्रेट हो एंड आप सोचोगे कि क्या अब आगे क्या होगा लाइफ में, क्या ये पर्सन मेरे साथ में उस वे में सही से रहेंगे भी या नहीं, या वही 4-5 लोग हमेशा ज़िंदगी में कुछ उछाल लाते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो जस्ट गाइडेंस में वही दिख रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट। अपने दिल में सोचिए, झांकिए अपने दिल में कि क्या है। वैसे बिकॉज आपका लग भी रहा है कि आप दिल में ही झांक रहे हो एंड सोच रहे हो, डिवाइन के लिए भी आप सोचते हो कि क्या है। खुद से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लगता है कि जो अगर अब आप फिर से पर्सन को सुनेंगे या फिर से वो चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें फिर से कहीं धोखे में ना बदल जाए, फिर से कहीं वही दुख कहूँ तो यहाँ पे स्टक एनर्जीज आ रही हैं। ओवरऑल में भी सिचुएशन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की है एंड ये एज अ कहूँ एक डिस्टर्ब फेस को ही दिखाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन में भी ये वीक में आप भले ही कितना भी आप अपने मन को शांत करना चाहोगे, कितना भी उस सिचुएशन से निकलना चाहोगे, बट घूम फिर कर कहूँ ना स्टक एनर्जीज में फंस जाओगे। तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा लग रही है मुझे इस वीक में आपकी। परेशान ओवर थिंकिंग क्या है, अपने ही कहते हैं ना मन में अशांति एंड अपने ही वे में सोचते रहना हर वक्त क्या ये चीज़ें। बिकॉज आपकी तीनों ही कार्ड्स में वैसी चीज़ें दिख रही कि ओवर थिंकिंग क्या होगा, वरीड हो, धोखा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है ओवरऑल सिचुएशन में धोखा हुआ है आपके साथ में एंड शायद आपने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया उस वे में, वैसी सिचुएशन दिखती है आपके लिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस, 12 के 12 राशि वाली भी एनर्जीज हैं एंड ये सजिटेरियस की भी एनर्जीज होती हैं, तो यस वो भी हैं, प्लस 12 के 12 राशि वाले भी हैं एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं। तो जो भी हैं ये पर्सन की एनर्जीज आपके पर्सन की लग रही हैं कि आप दोनों के बीच में एक चीज़ें
एक स्टक ही रहने वाले हैं। यहाँ कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, चाहते हो नेक्स्ट प्लानिंग भी करते हो, दिमाग से भी सोचते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन घूम फिर कर बातें वहीं अटक जा रही हैं एंड कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ अगर कहूँ आपके लिए ना बृहस्पति ये बता रहा है, बृहस्पति अगर कोई आपके गुरु हो, कोई मेंटोर हो, या आपके कोई वेल विशर जो आपको सही ढंग से चीज़ें कुछ समझा रहे, तो वहाँ से भी उनको सुनने की ज़रूरत है। ओवर ना सुने, लेकिन अगर कोई गाइड कर सकता है जिसे लगता है कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर करोगे तो इस सिचुएशन से आपको कुछ हद तक कुछ रिलैक्स होने के लिए मिले, तो उनसे खुल के थोड़ी बातें कर सकते हो, या अपने पर्सन से ही अगर कर सकते हो तो आप अपनी मन की ट्रू डिज़ायर्स या ट्रू चीज़ें जो हैं उस वे में शायद एक बैलेंस में बात करके देखिए, तो शायद कुछ हल निकले। बिकॉज हीलिंग वाली ऑराज होते हुए भी विद द ओवर थिंकिंग की हैं, हील करना चाहते तो हो एंड मिड ऑफ द फेज में रिलैक्स भी होना चाहोगे, लेकिन दिमाग में कई बातें गर्ज कर जाएंगी एंड ओवर थिंकिंग में रहोगे एंड स्टक एनर्जीज ओवरऑल में है। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। वही चीज़ें, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील्स राइट सिंगल्स। अगर कुछ किसी से अट्रैक्टेड हो या कुछ पता है आपको किसी के बारे में, तो क्या सही है क्या गलत आप भी सोच सकते हो, प्यार में आगे बढ़ सकते हो। देखती हूँ क्या किसी को फीलिंग्स हैं, क्या किसी के लिए मैरिज प्रपोजल आएगा, सिंगल्स के लिए क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग वाली फेज है एंड लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ अगर कहूँ जो फर्स्ट कार्ड दिखता है ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं एंड ये जगल कर रहे हैं। एक हो सकता है इन्होंने एक रिलेशनशिप देखा है एंड या हो भी सकते हैं किसी से में एंड स्टिल एक रखते हैं, लेकिन वहाँ शायद काम नहीं कर रहा है, तो ये कंफ्यूज्ड हैं या सिचुएशन में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर ये नहीं है, सिंगल हैं ये भी, तो ये कन्फ्यूजन्स हैं लॉट ऑफ की क्या ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को अगर शेयर करेंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, वैसे में उलझन है फीलिंग्स में। दूसरे अगर हैं तो काफ़ी क्लियर हैं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को लेके, काफ़ी कुछ मन में तो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल कट टू कट पर्सन हूँ, पर देखूँगी एक्शन में क्या है इनकी। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड दूसरा अगर कहूँ तो जेमिनी की भी प्रेजेंस है एंड स्टिल, चूँकि एक 12 राशि वाले भी एनर्जीज होती हैं इसमें, मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो जो भी हैं, बट जेमिनी भी हो सकती हैं, तो इनकी है एक स्टेबिलिटी। एंड ये पर्सन भी कहूँ तो डिवाइन से भी बोलते हैं कि मेरे लिए एक ट्रू पर्सन भेज दो, तो ये लव में भी कहूँ पड़ाव रखते हैं। लव हो सकता है कि खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाए आपसे, या फिर कोई प्रपोजल या सोशल मीडिया, या कहूँ ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन वेटिंग में है एंड ये लव रखते हैं, लव को अफर्म कर रहे हैं प्रेजेंट फेज में। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हैं। ये एक डिफरेंट सिटीज़ से हो सकते हैं या कहीं से हो सकता है कि ये कनेक्शन करें आपसे। देखती हूँ क्या है। King of Wands, Page of Pentacles, Three of Pentacles, The Hermit। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये पर्सन जगल कर रहे हैं, बट एक्शन में लगता है कि काफ़ी डिटरमाइंड हैं एंड शायद फीलिंग्स को शेयर करना तो चाहते हैं। हो सकता है कुछ वक्त में आप पे से ये शेयर करें। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, बट ये फीलिंग्स शेयर करने वाले पर्सन हैं। दूसरा अगर कहूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, बट ये थोड़े कन्फ्यूज्ड है अभी प्रेजेंट फेज में अपनी बातें बताने में। एंड तीसरे उलझे हैं, शायद फैमिलीज बोलती हैं इन्हें कि ये, लेकिन शायद इन्हें कोई पसंद नहीं आता है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन है एंड ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं या फिर जेमिनी भी डायरेक्ट हो सकते हैं। यस, एंड ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि लव चाहते हैं प्रेजेंट फेस में, कनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग भी इन्हें गाइड कर रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ टाइम ये इनसे एक कनेक्शन हो, बिकॉज ये वर्कआउट कर रहे हैं। एंड चौथा अगर कहूँ यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से स्टक हैं, फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, शायद अभी राइट टाइम का वेट करेंगे तब ये आएंगे। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं ओवरऑल में, एंड ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपको एक स्टैंड लेने की तो ज़रूरत है। अगर स्टैंड नहीं लोगे तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी, आपको करनी होंगी ये सब चीज़ें, तभी आप आगे लव लाइफ में बढ़ पाओगे। कि स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को रखने की ज़रूरत तो है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई मेरे से अगर डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।